झारखंड इंडिया का एक ऐसा स्टेट जिसे जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है और झारखंड का नाम का मतलब है झार यानी वन और खंड यानी भूमि। तो इस वजह से लोग इसे वन भूमि भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे सिचुएटेड होने के वजह से इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोला जाता है। और इसी छोटा नागपुर की रानी के नाम से मशहूर एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है और उस ब्यूटीफुल प्लेस का नाम है नेतरहाट। 3514 फीट के हाइट को ट्रैक करके मैं पहुंचा नेतरहाट की इन खूबसूरत गलियों से होते हुए एक ट्री हाउस में, जिसे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। ये लकड़ी से बने ट्री हाउस जितने खूबसूरत बाहर से दिखते हैं, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से भी हैं। पर मैं इतना लकी नहीं था कि नेतरहाट की अपनी पहली रात की शुरुआत इस ट्री हाउस से कर पाता, क्योंकि यहाँ एक रात ठहरने के लिए आपको कुछ महीने पहले ही झारखंड टूरिज़्म की वेबसाइट पे जाकर इस ट्री हाउस की बुकिंग करनी पड़ती है। और इस ट्री हाउस के अलावा यहाँ पर आपको कुछ वाटरफॉल भी दिखेंगे। अपर घाघरी एक छोटा सा वाटरफॉल, और इसकी खास बात यह है कि यहाँ एक पत्थर पानी को काटकर दो धारा बनाते हुए इस घाटी में गिरती है और यहाँ बैठकर आप इस वाटरफॉल को करीब से फील कर पाते हो। तो रास्ते में चलते चलते मुझे एक छोटा सा वाटरफॉल और ये ब्यूटीफुल फॉरेस्ट मिल गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इन ब्यूटीफुल व्यूज़ को मुझे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। मतलब जहाँ आपको आराम से पीसफुल सराउंडिंग, काल्म इन्वायरमेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ दिखने को मिल सकते हैं। तो मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूँ उसे घाघरी कहा जाता है। और जब रास्ते से मैं जा रहा था तो ये ऑफबीट जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये जो मुझे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं इस बहती हुई नदी को, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ थोड़ी देर रुक कर लोअर घाघरी जाऊँगा, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर के दूरी पर है। और उस वाटरफॉल तक पहुँचने से पहले आपको 320 फीट की हाइट से होकर गुज़रना होगा। और जब आप इस रास्ते पे होते हो तो आपके एक साइड होती है ये खाई और दूसरी साइड ये मिट्टी से बने चट्टान। और ये 5 किलोमीटर का एडवेंचर ट्रैक करने के बाद आप पहुंचते हो नेतरहाट के एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल के पास, और उस वाटरफॉल का नाम है लोअर घाघरी। लोअर घाघरी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर आप पहुंचते हो नेतरहाट की हिमालयन पाइन फॉरेस्ट में, जहां आप शांति और सुकून के कुछ पल बिता सकते हो। और जब मैंने इस फॉरेस्ट को चारों ओर से देखा तो मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि अब इससे भी खूबसूरत क्या ही हो सकता है। पर जब मैंने यहाँ का सनराइज़ देखा तो वो हेवन का असली नज़ारा था।
नेतरहाट का सनराइज देखने के बाद मुझे पता चला यहाँ एक स्कूल भी है जो झारखंड के टॉप 3 में आता है और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टॉपर्स को एक्सीलेंट के तौर पे प्रमोट भी करता है। तो ऐसे स्कूल में जाना तो बनता ही है। तो चलिए हम आपको उस स्कूल की एक झलक दिखलाते हैं। नेतरहाट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर आप पहुंचते हो यहाँ के सनसेट पॉइंट पे। और इस सनसेट का एक झलक देखने के लिए यहाँ हर दिन हजारों लोग आया करते हैं और ये सनसेट लेक व्यू पॉइंट से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। और इस सनसेट पॉइंट को मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट नाम देने का भी एक कहानी है। मैग्नोलिया और एक चरवाहे की अधूरी प्रेम कहानी। तो ये कहानी उस समय की है जब एक अंग्रेज गवर्नर अपनी बेटी मैग्नोलिया के साथ नेतरहाट आया था और घूमने के दौरान मैग्नोलिया ने बांसुरी की धुन सुनी। धुन से मोहित होकर वह बांसुरी वादक की ओर खींची चली गई। एक युवक मवेशी चराते हुए बांसुरी बजा रहा था। चरवाहे के पास बैठ बांसुरी की धुन को वह सुनने लगी। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और मन ही मन मैग्नोलिया चरवाहे से प्रेम कर बैठी थी। बेटी की प्रेम की सूचना अंग्रेज गवर्नर तक पहुंची। वह काफ़ी नाराज हुआ और उस चरवाहे को अपने सिपाहियों के द्वारा इस गहरी खाई में फेंकवा दिया। मैग्नोलिया प्रेम में बेचैन होकर रोज़ घोड़े पर बैठकर इन वादियों में चरवाहे को ढूंढती थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके पिता ने चरवाहे को खाई में फेंकवा दिया है। तभी मैग्नोलिया उस खाई के पास पहुंची और अपने घोड़े के साथ इसी खाई में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ऐसे इन वादियों में एक अधूरी प्रेम कहानी अमर हो गई और इस सनसेट पॉइंट को मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट का नाम दे दिया गया। अधूरी कहानी, अधूरी ख्वाहिशें। इस कहानी को ढूंढें या छोड़ जाएं। प्रेम की धुन में हर दिल को बसाएं। बांसुरी की धुन वादियों में घुमाएं। यह अधूरी कहानी हर दिल को सुनाएं। और इस कहानी को और करीब से जानने मैं इस रास्ते से मैग्नोलिया के घर गया, जिसे सैले हाउस कहा जाता है। और इस सैले हाउस को उड़ीसा बिहार के गवर्नर एडवर्ड गेट, जो मैग्नोलिया का पिता था, जिसने सन 1919 में इस सैले हाउस को बनवाया था। और ये लकड़ी से बने घर जो इतने साल होने के बाद भी वैसा का वैसा ही है। और जब मैं इस घर के अंदर गया तो मुझे मैग्नोलिया की कुछ पेंटिंग्स, दीवार पर टंगे घूमनी भाला और ये मिट्टी से बने चूल्हे दिखे। कभी वो दिन हुआ करता था जब मैग्नोलिया की हंसी इस घर में गूंजती थी, पर आज ये वीरान है। नेतरहाट में हमने इतने सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस देखे, पर नेतरहाट से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर आपको झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा।
तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुँचे झारखंड के हाईएस्ट वाटरफॉल के पास, और उस वाटरफॉल का नाम है लोध वाटरफॉल। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 303 सीढ़ियों को ट्रैक करके जाना होगा। और जब आप इस वुडन ब्रिज पर होते हो तो आपको कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इस वाटरफॉल की हाइट 143 मीटर यानी कि 469 फीट है। ये वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के पठार क्षेत्र से बूढ़ा नदी के घने जंगलों और चट्टानों को पार करते हुए जब ऊंचाई से गिरता है तो इसे देखकर यहाँ के हर एक टूरिस्ट के चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल तो ज़रूर होता है।